अभी यहाँ पर ये जनरेटर वगैरह गाड़ी भी खड़ी है। गाड़ी पर लिखा हुआ है जन स्वराज, जन स्वराज पार्टी। इधर सब लगा हुआ है, टैंकर वगैरह, जनरेटर भी है, ये टेंट लगा हुआ है। आइए देखते हैं जन स्वराज पार्टी जो नई बनी है बिहार में। बता दें कि ये पार्टी प्रशांत किशोर जी बना रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ कुछ बैठे होंगे कार्यकर्ता वगैरह। आइए देखते हैं अंदर में कौन है। आइए कैमरामैन जरा इसको घुमा के दिखा दीजिए। ये देखिए ये सब टेंट बना हुआ है। आइए अंदर बात करते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि यहाँ कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं कार्यकर्ता। आइए अंदर में कुछ लगता है यहाँ सामने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आइए यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। कैमरामैन जरा आप फोकस करिए। पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता कौन है? और कार्यकर्ता सभी वही होते हैं, और मुख्य कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। और बात है कि इन सबके आवाज़ को लेकर के और क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या व्यवस्था चल रहा है, वो सब आपके साथ हम साझा करेंगे इन सब के बीच में से। एक्चुअली ये टेंट वगैरह जो लगाए हैं ये किस लिए लगाए हैं? यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम चलेगा? मेन मकसद ये है पूछने का। जी, ये जनसुराज अभियान का कैंप है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 से गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं। उसके माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई आपका लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, जिसका आपने अच्छे से उपयोग पिछले 40 साल से नहीं किया है, जिसकी वजह से आपकी और हमारे इस राज्य की दुर्दशा ये बनी हुई है कि विकास के किसी भी मानक पर हम लोग निचले पायदान पर हैं। तो उसी के लिए ये कैंप है। इस कैंप में हम जैसे लोग जो कार्यकर्ता हैं रहते हैं। इसको राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर भी कह सकते हैं। यहाँ हम लोग कैसे लोगों के पास जाना है, उनको क्या बताना है, उनको जगाना कैसे है, ये सब कार्य करते हैं। इसमें कार्यकर्ता है, उसमें बेड लगा हुआ है, उस साइड में खाने की व्यवस्था है। ये सब करके हम लोग रात में रहते हैं, दिन में रहते हैं और गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनके लोकतांत्रिक मूल्य है उसके बारे में बताते हैं। यही कार्यक्रम यहाँ पे चलता है। और ये हम लोग अभी डुमरांव के कोपवा गाँव में हैं। यहाँ लगभग 1-1.5 महीना हम लोग यहाँ पे रहेंगे और पूरे बक्सर जिला के हर एक गांव, हर एक पंचायत और हर एक लोगों को, मतलब आपसे हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि हर एक घर को जनसुराज की व्यवस्था क्या है, लोग क्यों जनसुराज से जुड़ेंगे, क्यों जनसुराज से जुड़ना जरूरी है और क्या अब तक नहीं हो पाया है जो हम जनसुराज की व्यवस्था में करेंगे, वो सब बताने जा रहे हैं। तो यानी जन स्वराज की हर बात को घर घर पहुंचाना जी आपका काम है कि बिहार का विकास कैसे होगा। जी की सरकार बिहार में बन जाती है तो आप लोगों का आगे का प्लान क्या है? जैसे हम जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं, हमारे जो नेता और ये इस बिहार के बेटा प्रशांत किशोर जी जो अनुभव किए, पिछले लगभग अब 2 साल उनके पदयात्रा का हो रहा है। गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, चौराहा जब पदयात्रा करके वो जा रहे थे तो जो उन्होंने जमीन पर, धरातल पर अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने कुछ मुख्य बिंदु बताया है कि वो सबसे ज़्यादा उस पर कार्य करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और वही हमारे जनसुराज का, हमारे प्रशांत किशोर जी का संकल्प है। वो 5 बिंदु है। पहला कि अब तक किसी नेता ने, वो किसी भी दल, किसी भी जात, किसी भी धर्म के हों रिप्रेजेंटेटिव, किसी ने शिक्षा पढ़ाई को लेकर के ना बात किया है और ना हम जनता उस शिक्षा और पढ़ाई के नाम पर हमने कभी वोट किया है। दूसरा, रोजगार की व्यवस्था यहाँ है ही नहीं। आप कहीं भी जाइए, आपको 10,000, 15,000, 20,000 के लिए आपको दिल्ली, पटना, लखनऊ जाना ही, पटना में तो है ही नहीं, पटना अपनी राजधानी है, आपको बाहर ही जाना है, या तो बंगलोर जाइए या फिर दिल्ली जाइए या मुंबई जाइए, गुजरात जाइए, जहाँ जाना है आप जाइए, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। उसकी व्यवस्था जनसुराज आपके जिला स्तर पे 10-15 हज़ार रुपये के लिए आपको कहीं भी, कभी भी बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा।
तीसरा पेंशन। पेंशन में तो बुजुर्गों के साथ और दिव्यांग है उनके साथ, विधवा के साथ गजब मजाक किया हुआ है, क्योंकि 400 रुपए की व्यवस्था है यहाँ पे। वो भी लोग बताते हैं ग्रामीण जन कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद आता है, वो भी 400 रुपया। जबकि आजकल 400 रुपया में अगर एक बार किसी भाई वृद्ध हैं तो बीमार होंगे ही, डॉक्टर्स को दिखाने जाएंगे तो एक डॉक्टर की 15 दिन पे ही फीस जो है अच्छे डॉक्टर की या साधारण डॉक्टर की 500 रुपया है। और सरकारी अस्पताल का हाल तो आपको जानते ही हैं, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो वो वृद्ध पेंशन कहिए, विधवा पेंशन कहिए या दिव्यांग पेंशन कहिए, वो तीनों 2000 रुपया हमारी जब व्यवस्था बनेगी तो वो हम करेंगे। चौथा, महिलाओं को निम्न जो है ऋण, जितना कम से कम लो स्तर पे ऋण हो, जैसे 4% पे उनको लोन की व्यवस्था की जाएगी कि जो महिलाएं हैं भाई खाना पीना बनाने के बाद अपना स्वरोजगार, बहुत तरह का स्वरोजगार हर राज्यों में होता है, उस पे उसकी व्यवस्था की जाएगी। और नगदी फसल जो किसान करते हैं उसको लेकर के भी बहुत सारे प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाएंगी। ये हमारी व्यवस्था जब आती है, इन 5 संकल्प पे हम आगे के रणनीति तैयार कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं। अपार जन समर्थन हमें हर लोगों, हर गांव में, हर चौराहे पे, हर शहर में लोगों से मिल रहा है। अच्छा, क्या बात है कि हर पार्टी आती है तो कहती है मुफ्त में लोगों को पैसा देंगे। मुफ्त में पैसा देने के बजाय अगर विकलांग है, बूढ़े हैं, उनको कोई ऐसा रोजगार दिया जाए, जैसे सूरत गुजरात में है, लोग घर घर साड़ी पहुंचा देते हैं, कोई फॉल्स लगा रहा है, कोई पिको कर रहा है, कोई प्रिंटिंग कर रहा है। तो बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती? क्यों कहती है कि हम पेंशन देंगे, खाना देंगे? तो ऐसे तो लोग मुफ्त का मुफ्तखोर बन जाएंगे, लास्ट में भारत के लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो हमको आपको बस सीधा सा स्पष्ट अपने से ही समझने वाली बात है कि पेंशन का मतलब क्या होता है। कि आपने कुछ दिन तक यहाँ पे गुजारा, आपने, अब आप कार्य करने के लिए अवेलेबल नहीं है, अब आपको क्षमता नहीं है, तो आपको अपने जीवन यापन के लिए कुछ बाहर से आपको सहायता दी जाए। पेंशन का मतलब यही होता है कि आपको, आपने अपना समय दिया है, सर्विस दिया है, उसके बाद अब आप भाई कुछ कार्य करने में असमर्थ हैं, तभी आपको, जैसे मान लीजिए विकलांग है, उनके लिए व्यवस्था तो की जाएगी कि भाई स्वरोजगार, इसीलिए तो ऋण की भी व्यवस्था है। आपको स्वरोजगार के बारे में एक डेटा आपको दे देता हूँ। आरबीआई का 20,000 करोड़ रुपया हम बिहारियों का आरबीआई पर बकाया है पिछले 30 सालों से। उसको कैश सीडीआर कहते हैं, कैश डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर कैश डिपॉजिट रेशियो। अब बताइए, वो पैसा हमारे पास आएगा तो बैंकों के माध्यम से उनको लोन भी दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था है ही नहीं। ये सब व्यवस्था हम लोगों को करने जा रहे हैं। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि वृद्ध को पैसा दे रहे तो वो मुफ्त हो रहे हैं, भाई वो उस लायक नहीं है कार्य करने के लिए। सब लोग नहीं है, कोई दिव्यांग है, 10%, 20%, 50%, 60%, 70% दिव्यांग होता है, तो हो सकता है कि वो कर नहीं पाए। अब कोई विधवा है, उनके लिए सारा व्यवस्था, भाई वो विधवा है, महिला है, स्वरोजगार करना चाहती हैं, तो उनको 4% पर ऋण भी दिया जाएगा। भाई उनको पेंशन की जरूरत नहीं, स्वेच्छा से पेंशन छोड़ देंगी। लेकिन अगर कोई किसी तरह का उनके पास जीवन यापन करने का अधिकार, आधार ही नहीं है, भैया क्या उनको यहाँ जीने का अधिकार नहीं है? तो इसलिए उनको कि भाई 400 रुपया देने से तो बेहतर है कि नहीं दें। न यहाँ आप रोजगार दे रहे हैं, ना आप उनको बढ़िया पेंशन की सुविधा, ना आर्थिक मदद दे रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनको जीने के लिए, एक भाई वो अपना कार्य कर, अरे भाई पेट भरेगा तभी तो आगे किसी चीज़ के बारे में वो सोच पाएगा व्यक्ति। इसलिए उनको 2000 रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इसमें मुफ्तखोरी वाली बात कोई नहीं है। और अपने बिहार के लोग तो ऐसे भी स्वाभिमानी होते हैं।